दिन आ गया जिसका इंतजार सभी को था। कुछ ही घंटों बाद वो घड़ी भी आ जाएगी जब भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा। एशिया कप के 15वें सीजन का ये दूसरा मुकाबला है, लेकिन ये किसी फाइनल से कम नहीं है। स्टेडियम में पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी, जबकि हर किसी के टीवी सेट्स पर एक ही मुकाबला चल रहा होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का महामुकाबला आज दुबई के उसी मैदान में हो रहा है जहां दोनों टीमें 10 महीने पहले T20 विश्व कप में भिड़ी थी। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी। साथ ही एशिया कप में विरोधी टीम पाकिस्तान के खिलाफ 6 साल से चले आ रहे विजय अभियान को बरकरार रखेगी। 2016 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 1 और 2018 में 2 बार हराया था। आज भी टीम इंडिया पाक को शिकस्त देने के इरादे से मैदान में उतरेगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी का एक वीडियो संदेश तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो संदेश में प्रियंका गांधी ने कराची में भारत बनाम पाकिस्तान मैच देखने की अपनी एक याद को साझा किया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा, मेरे पास एक विशेष स्मृति है। कई साल पहले मैं भारत पाकिस्तान मैच देखने के लिए कराची गई थी। मैं उस पल को कभी नहीं भूल सकती जब भारत ने मैच जीता था। बीजेपी या कांग्रेस के सभी नेता इतने खुश थे कि वे सब खुशी से उछल पड़े थे। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, टीम अपने दिल और आत्मा से खेले और जीत हासिल करे। मेरी एक बहुत स्पेशल मेमोरी है। कई सालों पहले मैं कराची गई थी इंडिया और पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए, और मैं कभी उस क्षण को नहीं भूल सकती जब इंडिया जीती। जितने भी हम नेता थे, चाहे बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, जो भी गया था मैच देखने के लिए, सब इतने खुश हुए कि कूदने लग गए खुशी से। 28 अगस्त को इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का मैच है। पूरे देश की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से अपनी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। जी जान से खेलिए और जीत के आइए। प्रियंका ने अपने YouTube पेज पर 32 सेकंड का ये वीडियो पोस्ट किया है। इस बीच एशिया कप में दोनों टीमों के लिए ये शुरुआती मैच होगा। टूर्नामेंट में कट्टर विरोधियों के बीच 2 मुकाबले होने हैं। वहीं T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एक दूसरे के खिलाफ अपना पहला मैच। कांग्रेस आज भले ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हो, लेकिन वो आज भी विपक्ष के तौर पर देश की सबसे बड़ी पार्टी है। राहुल गांधी लगातार पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं और जो पार्टी को कमजोर करते रहे हैं उनका जाना कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा है। और राहुल भी चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके पार्टी को कमजोर करने वाले कांग्रेस को छोड़ दे तो अच्छा होगा। गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफे के बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और इसकी पहली इकाई जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाएगी। पूर्व कांग्रेस नेता के इस ऐलान पर केंद्र शासित प्रदेश के लिए AICC प्रभारी रजनी पाटिल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टी बीजेपी की बी टीम होगी। राज्यसभा में विदाई के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए जो आंसू बहाए हैं उनकी कीमत तो चुकानी होगी। आजाद के नई पार्टी के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। रजनी पाटिल की माने तो वो खुद सोमवार से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर होंगी और जमीनी हालात का आकलन करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। रजनी पाटिल से मीडिया ने पूछा कि अगर गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी बनाते हैं तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पर क्या असर होगा। इस पर पाटिल ने कहा कि अभी ये पता नहीं चल सकता कि इसका क्या असर होगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के कई नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के एक दिन बाद आज़ाद से मुलाकात की है। आज़ाद ने शुक्रवार को कहा था कि वो जल्द ही एक नई पार्टी शुरू करेंगे और इसकी पहली इकाई जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाएगी। आज़ाद ने कहा था, मुझे अभी राष्ट्रीय पार्टी शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने की संभावना है, मैंने वहां जल्द ही एक इकाई शुरू करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद किसके लिए बिसात बिछाने वाले हैं, इससे हर कोई वाकिफ है। अब देखना होगा कि अपने ऊपर बीजेपी की बी टीम का आरोप लगने के बाद आज़ाद क्या कहते हैं। नोएडा के सेक्टर 93A में मौजूद ट्विन टावर आज दोपहर 2:30 बजे जमींदोज हो गया। महज 8 सेकंड में ही पलक झपकते 32 मंजिला इमारत धूल में तब्दील हो गई। जैसे ही टावर गिरने के लिए टिगर दबाया गया, इमारत ताश के पत्ते की तरह ढह गई। इसके साथ ही धूल का गुबार आसमान में छा गया। आसपास इतनी धूल उड़ रही थी कि किसी को ध्वस्त हुए टावर के आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद धूल का गुबार कमजोर पड़ा तो सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि ट्विन टावर के पास किसी भी इमारत को नुकसान नहीं हुआ था। ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए 3700 किलोग्राम बारूद लगाया गया था।
इसके लिए इमारतों में 9,640 छेद करके ये बारूद भरा गया था। सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 17 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च हुए। टावर्स को गिराने का यह सारा खर्च बिल्डर कंपनी सुपरटेक ही वहन करेगी। ट्विन टावर को गिराए जाने की वजह से नोएडा से ग्रेनो तक और परी चौक तक जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया था। पिछले 6 महीने से इसे गिराने की तैयारी की जा रही थी। इमारत के गिराने के फौरन बाद धूल के प्रभाव से बचने के लिए सभी आवासीय इलाकों में लोगों, बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को एहतियात के तौर पर मास्क लगाने की अपील की गई है। ट्विन टावर गिरने से पहले सुपरटेक का बयान भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि 2009 में नोएडा प्राधिकरण द्वारा टावरों को मंजूरी दी गई थी। नोएडा प्राधिकरण को पूरा भुगतान करने के बाद हमने टावर का निर्माण किया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने तकनीकी आधार पर निर्माण को संतोषजनक नहीं पाया और दोनों टावरों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए। हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हैं और उसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने एक विशेष प्रसिद्ध कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग को ध्वस्त करने का काम सौंपा है, जिनके पास ऊंची इमारतों को सुरक्षित रूप से गिराने में विशेषज्ञता है। यह ट्विन टावर सुपरटेक कंपनी ने बनाया था। सुपरटेक कंपनी के मालिक का नाम आर.के. अरोड़ा है। आर.के. अरोड़ा ने नोएडा प्राधिकरण के नियमों की अनदेखी करते हुए ये इमारत बनाई थी और 2006 से मामला कोर्ट में पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल चली लड़ाई के बाद 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया। इसके बाद इस तारीख को आगे बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया और आज ये आखिरकार इमारत जमींदोज हो गई।